तो गेंदबाजी की कमान यहाँ पर संभालेंगे डॉक्टर महेश देशमुख। तो अभी से जो रूल आपको बता रहे हैं, पावर प्ले में पहले ओवर में 2 फील्डर 30 यार्ड्स के बाहर रहेंगे और दूसरे ओवर में 3 फील्डर 30 यार्ड्स के बाहर रहेंगे, ऐसी हमें सूचना दी गई है। तो दोनों टीम से निवेदन, पहले पावर प्ले में 2 फील्डर 30 यार्ड्स के अंदर रहेंगे और दूसरे ओवर में 3 फील्डर 30 यार्ड्स के बाहर रहेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आइए चलते हैं आगे एक और बड़े मुकाबले की ओर। छोटे उछाल लेते हुए गेंद अपील कर रहे थे, यहाँ पर जबरदस्त अपील कर रहे थे यहाँ पर। तो बहरहाल आपस में बातचीत करेंगे। अच्छी गेंद उछाल लेते हुए गेंद थी, लेग साइड की तरफ भी गेंद गई थी, अपील। और उस अपील के बारे में बातचीत करने के लिए दोनों अंपायर आपस में मशवरा करते हुए। दोनों टीम से निवेदन, पावर प्ले 2 ओवर का रहेगा। पहले ओवर में 2 प्लेयर 30 यार्ड्स के बाहर रहेंगे गेंदबाजी में। उसके बाद पहले 2 ओवर ही है। पहला ओवर 2 फील्डर 30 यार्ड्स के बाहर और दूसरे ओवर में 3 फील्डर 30 यार्ड्स के बाहर रहेंगे। हर मैच का ये रूल रहेगा, तो इस बात को ध्यान रखिए। अपील को खारिज कर दो, डायरेक्ट हिट पर मौका। पार थी, बाजुए खोलने का मौका और जड़ दिया चौका। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 4 रन टीम अहिला नगर वॉरियर्स उनके द्वारा। पिछली गेंद पर ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी, रूम मिला था, पूरा फायदा उठाया बैटर ने। 4 रन हासिल करते हुए कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पे देखने को मिली। एक ओवर के बाद 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम अहिला नगर वॉरियर्स। उनकी टीम का टॉस जीता एपेक्स नई मुंबई वॉरियर्स उन्होंने, और इनवाइट किया अहिला नगर वॉरियर्स को बैटिंग करने के लिए।
पिछले मुकाबले में जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, तुषार कामले यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आते हुए। और इस बार कट करना चाहते थे, बल्ले के निचले हिस्से को लगी वन टप्पा, विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया। डॉट गेंद के साथ में यह पहली गेंद यहाँ पर डालते ऑफ स्टंप के बाहर थी, ये सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाई और डॉट गेंद के साथ स्कोर अभी भी 7। इस मर्तबा गेंद को लॉफ्ट किया, वहां पर फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑन के रीजन में, फील्डर काफी मुस्तैद वहां पर। पिछली ओवर में जब गेंद गई थी तब भी उन्होंने 2 रन की संभावनाओं को समाप्त किया था, यहां पर भी दूसरे रन की संभावनाओं को समाप्त करते हुए अच्छी फील्डिंग उस रीजन में, लॉन्ग ऑन के रीजन में, वाइडिस लॉन्ग ऑन के रीजन में फील्डिंग करते हुए विक्रांत। और ये छोटी गेंद थे, उछाल लेते हुए गेंद ऑफ स्टंप के बाद में उछाल लेते हुए अंदर की तरफ आती हुई ये गेंद डॉट गेंद के साथ में इस गेंद का समापन करते ऑफ स्टंप या हमारे अंपायर के लेफ्ट साइड से क्रीज के कोने से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज तुषार, अच्छी गेंदबाजी उनके माध्यम से अभी तक देखने को मिली। अभी तक 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन। और इनिंग 40 मिनट में समाप्त करनी है, इस बात का ध्यान रखें। ओ क्या गेंद डाली, कमाल की गेंद डाली। ऑफ स्टंप पर टप्पा गिरने के बाद टर्न लेते हुए विकेट कीपर के पास पहुंचे थे, फ्रंट फुट पर खेलना चाहते थे बैटर, उसके बाद पूरी तरीके से बीट किया। कमाल की गेंद थी यहाँ पर, बेहतरीन गेंद। अगर आप रिप्ले में भी देखेंगे तो समझ नहीं आई बैटर को। डॉट गेंद के साथ में तुषार की काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। ओ कॉट बिहाइंड की अपील स्वीकार किया, यहां तक ध्वनि सुनाई दी, अंपायर की उंगलियां चली आसमान की ओर और बैटर चलेंगे पवेलियन की ओर। इस मर्तबा भी ये टप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, लीडिंग एज, कॉट बिहाइंड और इसी के साथ पहले विकेट का पतन। महाराष्ट्र डीपीएल 26 सीजन 3 में पार्टिसिपेट करने वाली सभी टीमों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। पूरे महाराष्ट्र के हमारे कोने कोने से डॉक्टरों की टीम आई है, सबका पूरे अहम डीपीएल 26 और प्राइमा उनकी तरफ से बहुत बहुत आभार। तो बहरहाल अंतिम गेंद लेकर यहां पर गेंदबाजी करते हुए तुषार, और इस बार मौका, ओ एक यहां पर मौका बन सकता था। शॉट मिड विकेट के रीजन में 1 रन दौड़कर पूरा करते हुए, स्विमिंग पूल में जिस तरह से डाइव लगाते हैं उसी तरह की डाइव यहां पर देखने को मिली। गेंद उनके हाथों से छिटकती हुई 1 रन के लिए, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर कृष्णा खड़के, जिन्होंने बहुत अच्छी डाइव लगाई थी, अच्छी फील्डिंग करते हैं, लेकिन इस बार चूके। बॉलर यहां पर आते हुए लीडिंग है, इस कृष्णा खड़के की पहली गेंद ऑन गेंद जाते हुए थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, 2 रन पूरा किया। तीसरे रन के लिए लाना चाहते हैं लेकिन मना किया। यहां पर कृष्णा यहां पर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, अच्छी स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। तो बहरहाल 11 रन पहुंचता हुआ ये आंकड़ा 2.1 ओवर के बाद में। लेग साइड की तरफ रिवर्स स्वीप करने का प्रयास था, यहां पर बीट किया पूरी तरीके से।
दाद देनी पड़ेगी कृष्णा की, जो एकदम पूरा गुड लेंथ पर उनका टप्पा गिर रहा है, स्पीड भी यहाँ पर, जिसकी वजह से बैट चकमा खाते हुए। इस मरतबा वापस रिवर्सिप करने का प्रयास, फील्डिंग अच्छी, और इसी के साथ एक रन दौड़कर पूरा करेंगे दोनों बैटर। स्कोर पहुंचता हुआ 12 रन, एक विकेट के नुकसान पर। कृष्णा यहाँ पर अच्छी किफायती गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए, और नई मुंबई की टीम के लिए अगर हम बात करेंगे तो पिछला मुकाबला काफ़ी कांटेदार रहा था, उसमें बदकिस्मती से वो हार गए थे, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेली थी। और इस बार अंदर की तरफ आते हुए बल्ले का मुंह हल्के से खोला, लगने दिया बल्ले को, और गेंद गली की तरफ जाए, बल्ले का मुंह मोड़ा गली की तरफ, और रन निकल के दोनों बैटर दौड़ पड़े थे। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर में, तो इसी एक रन के साथ में स्कोर पहुंचता हुआ 13 रन, एक विकेट के नुकसान पर। इस बार भी कुछ अलग करने का प्रयास है, यहाँ पर जड़ में डाली गई थी गेंद, पिन पॉइंट यॉर्कर, और इसी के साथ डॉट गेंद के साथ में यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए दाद देनी पड़ेगी गेंदबाज को। जैसे उन्होंने देखा कि तिरछा बल्ला घुमाने के प्रयास में है, तो पैरों पर गेंद डाली काफी तेजी के साथ में, डॉट गेंद यहाँ पर आती है। 2.413। इस बार गेंद मिले थे परफेक्ट स्लॉट में और भेज दिया सामने वाले प्लॉट में 6 रनों के लिए। कमाल की हिट यहाँ पर देखने को मिली इस बार, बाजुओं का दम दिखाते हुए, दमखम के साथ 6 रन हासिल करते हुए, कमाल की बल्लेबाजी वाइड इज लॉन्ग ऑन के रीजन में। और इसी के साथ अगर हम बात करेंगे 3 ओवर के बाद 19 रन। तो हमारे एटीएम पालघर की टीम आपसे विनम्र निवेदन कि कृपया आप जो हैं दूसरे मैदान पर जो टूर्नामेंट आपका होने वाला है मुकाबला, वहां के लिए प्रस्थान करें, गुरुकुल के मैदान पर प्रस्थान करें हमारे पालघर की टीम। तो बहरहाल 1 रन के साथ में टोटल स्कोर 19 रन। टोटल स्कोर 20 रन, एक और डॉट गेंद यहां पर आते हुए 20 रन, एक विकेट के नुकसान पर। डॉक्टर प्रशांत यहां पर गेंदबाजी करने के लिए आते हुए इस बार फिर से अलग करने का प्रयास है, यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, असीमित उछाल की वजह से 1 रन दौड़कर पूरा करते हुए दोनों बैटर, और जब से बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं नॉन स्ट्राइक पर जो हमारे वैभव, डॉक्टर वैभव हैं, लगातार रिवर्स स्वीप करने का प्रयास करते हुए सीधे बल्ले से उन्होंने खेला था, 6 रन हासिल किए थे। अगले गेंद यहां पर शॉर्ट पुल देखने को मिला मिड डीप मिड विकेट के रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद, कमाल की फील्डिंग, कमाल का थ्रो, नॉन स्ट्राइकर एंड पर तब तक मौका था 1 रन हासिल करने का। तो स्कोर की बात करेंगे 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आफ्टर 3.4 ओवर। और इस बार जड़ में डाली गई थी गेंद, 1 रन पूरा किया लॉन्ग ऑफ के रीजन में, 1 ही रन मिलेगा। काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, मुस्तैदी के साथ गेंद को गैदर किया, नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो करते मौका था 1 रन यहाँ पर हासिल करने का लॉन्ग ऑफ के रीजन से। 23, 3.5, 23। और इस मर्तबा मिनी हेलीकॉप्टर शॉट उड़ाया, इसी के साथ में डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में गेंद फील्डर को चखाती हुई गेंद सीमा रेखा पार, और गेंदबाज को 4 रनों का स्वाद चखाती हुई 4 रन यहां पर आते हुए। तो 4 ओवर के बाद 27 रन, 1 विकेट। एटीएम पालघर
टीम आपसे विनम्र निवेदन, कृपया आप गुरुकुल के मैदान पर पहुंचे, वहां पर आपका मुकाबला स्टार्ट होने वाला है। टीम पालघर। तो बहरहाल यहाँ पर हम देखेंगे 4 ओवर के बाद 27। अंपायर जी आपसे निवेदन, 20 मिनट्स जो एलोकेट किया गया उस बात का ध्यान रखें प्लीज। जी, 40 मिनट्स में इनिंग समाप्त करनी है, इस बात का ध्यान रखें अंपायर साहब। गेंदबाजी की कमाल एक बार फिर से डॉक्टर महेश देशमुख, उनके कंधों पर है। पहला ओवर उन्होंने डाला था, काफी अच्छी गेंदबाजी की थी अपना दूसरा ओवर लेकर आते हुए। इस बार काफी तेजी के साथ ये गेंद डाली थी, अलग करने का प्रयास था, लेग स्टंप के बाहर थी, वाइड करार दी गई। अपने विंग्स खोलकर वाइड गेंद का ऐलान करते हुए अंपायर एजाज मारूफ जी। इस बार लपेटे में गेंद आई थी, गेंद को लपेट दिया, इसी के साथ डीप स्क्वायर लेग के रीजन में आता हुआ बेहतरीन महाराष्ट्र DPL 26 सिक्सर। पहले से ही अपने इरादे जाहिर कर लिए थे, ऑफ स्टंप के बाहर थी यह गेंद और खींच के मारा, कमाल की बल्लेबाजी यहां पर, और 34 रन पर पहुंचता हुए इस आंकड़े को 34 पहुंचता हुआ, एक विकेट के नुकसान पर। और महेश देशमुख पर अब दबाव होगा क्योंकि पहली गेंद पर एक बड़ी हिट लग चुकी है। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 5 ओवर की पहली गेंद 34। और इस मर्तबा भी कामयाबी पाते हुए गेंद जाते हुए फाइन लेग बाउंड्री, सीमा रेखा पार, और ये आता हुआ महाराष्ट्र DPL चौकार। 4 और रन जुड़ते हुए बैक टू बैक 2 गेंदों पर 10 रन के साथ में अब पूरा दबाव यहां पर गेंदबाज डॉक्टर महेश पर होगा। स्कोर पहुंचता हुआ 38। और इस बार फिर से घूम कर मारने का प्रयास था स्क्वायर लेग के रीजन में। इस बार जो है लेंथ में परिवर्तन किया था, स्पीड में परिवर्तन किया था, टप्पे पे परिवर्तन किया था, बल्ला घुमा चुके थे लेग साइड की ओर, और ऑफ स्टंप के बाहर डॉट गेंद के साथ ये पहली डॉट गेंद इस ओवर की। और इस बार फिर से मौका मिला, फील्डर उनके नीचे, लेकिन फील्डर बनेंगे दर्शक, गेंद दर्शकों में हो गई मिक्स, अंपायर ने दे दिया सेक्स, और कमाल की हिट यहां पर लगा
4 6 16 रन अभी तक, 17 रन अभी तक। ओ इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी, ऑफ स्टिक के बाहर कट करना चाहते थे, पीछा किया गेंद का, बीट किया यहाँ पर गेंदबाज ने। तो बहरहाल इस डॉट गेंद के साथ स्कोर अभी भी 44, एक विकेट के नुकसान पर। और इस मर्तबा पहले से ही तैयार थे, गेंद मिली थी, पैर पर भेज दिया हवाई सैर पर, 6 रनों के लिए। बॉल दी जाए प्लीज। और वैभव यहां पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए आंकड़ा पहुंचता हुआ 50 रन, 50 हाफ सेंचुरी यहां पर होते हुए वैभव 15 गेंदों पर 34 रन की धुआंधार पारी खेलते हुए, नितिन उनका बखूबी साथ देते हुए 9 गेंदों पर 10 रन। अगले गेंदबाज तुषार, जिन्होंने काफी अच्छी किफायती गेंदबाजी की थी, अब उनकी टीम को किफायती गेंदबाजी की सख्त जरूरत। 5 और 50 रन, लगभग 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए यहां पर अहिलानगर वॉरियर्स की टीम। अंपायर जी 40 मिनट का वक्त है एक इनिंग के लिए, कृपया इस बात का ध्यान दीजिए, आप सूचित करते रहिए लगातार। और उसके बाद जो पावर प्ले के ओवर होंगे, पहले के 2 ओवर होंगे, जिसमें पहले ओवर में 2 फील्डर 30 यार्ड्स के बाहर रहेंगे और दूसरे ओवर में 3 फील्डर 30 यार्ड्स के बाहर रहेंगे। डॉक्टर तुषार यहां पर गेंदबाजी करने के लिए आते हुए, और इस मरतफा डीप मिड विकेट के रीजन में फील्डर के पास कोई मौका नहीं, सिर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर पहुंचता हुआ 54, एक विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहां पर अहिल्यानगर वॉरियर्स उनके टीम के माध्यम से, और ये बहुत ही जबरदस्त अंदाज में कट करते हुए बैकवर्ड पॉइंट और वाइड ईस्ट थर्ड मैन के रीजन से 1 रन निकालते हुए दोनों बैटर। 55 पहुंचता हुआ यह आंकड़ा, 55 रन एक विकेट के नुकसान पर। और इस मरतबा उछाल लेते हुए गेंद थी, गति परिवर्तन भी था, शरीर की तरफ आते हुए बल्ले का हल्के से मुंह खोलते हुए आसानी के साथ में 1 रन शॉर्ट पॉइंट के रीजन से निकालते हुए दोनों बैटर। ओ इस बार कमाल की गेंद यहां पर उन्होंने डाली थी, बीट किया, पूरी तरीके से बीट किया, गति में बहुत ज्यादा परिवर्तन किया था, आगे आकर खेलना चाहते थे, फिर पीछे जाकर पीछा किया गेंद का, लेकिन तब तक गेंद विकेट कीपर के पास पहुंच चुकी थी। डॉट गेंद यहां पर आती हुई, अच्छी गेंदबाजी यहां पर तुषार की। और इस मरतबा छोटी गेंद को पहले भाप लिया था डीप स्क्वायर के रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद, और इसी के साथ में ये एक और रन जुड़ता हुआ, अब तक 57 स्कोर पहुंचता हुआ टीम अहिलानगर वॉरियर्स उनके बैटर के माध्यम से। और इस मरतफा फंसाया, देखते हैं गैप में जाती है फील्डर, उसके नीचे, वाओ
कमाल का कैच पकड़ा, बेहतरीन कैच। आत्माराम ने पूरी आत्मा लगा दी अपनी इस कैच को लपकने के लिए, आगे की तरफ डाइव लगाते हुए बेहतरीन कैच पकड़ा यहाँ पर। जैसे जसप्रीत बुमराह की गेंद पर इस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक का कैच वहां पर लपका था, अक्षर पटेल ने लपका था, सेम उसी तरह की याद दिलाता हुआ ये कैच, कमाल का कैच पकड़ते हुए बड़ा विकेट अपने नाम करते हुए। और अगला मुकाबला नांदेड़ एवेंजर्स वर्सेस रायगढ़ राजे। तो आपसे निवेदन कि जैसे ही ये इनिंग समाप्त होगी दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए आइएगा। टीम नांदेड़ एवेंजर्स वर्सेस रायगढ़ राजे, अगला मुकाबला इन दो टीमों के बीच में। टाइम का ध्यान रखिएगा अंपायर साहब। तो बहरहाल 6 ओवर में 57 रन। आखिरी के 2 ओवर। शंकर, डॉक्टर शंकर मैदान पर आते हुए। अंपायर साहब प्लीज टाइम का ध्यान रखिएगा अंपायर साहब, आखिरी 2 ओवर बचे हैं, टाइमर 40 मिनट्स है, इस बात का ध्यान रखते हुए दोनों टीमों ने ध्यान देना है। और याद रखना है कि 8 ओवर के मुकाबले में पहले दोनों ओवर पावर प्ले के होंगे, जिसमें पहले ओवर में 2 फील्डर 30 यार्ड्स के बाहर और दूसरे ओवर में 3 फील्डर 30 यार्ड्स के बाहर होंगे। डॉक्टर भूपेश यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आते, फुल टॉस लेग स्टंप पर यह गेंद, और इसी के साथ में ये डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई। और इसी के साथ एक और मौका बन सकता था, गैप में गिरी, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन भी यहां पर पूरा करते हुए दोनों बैटर जब तक स्ट्राइक एंड पर थ्रो पहुंचता तब तक मौका था 2 रन यहां पर हासिल करने का। भूपेश यहां पर छोटी गेंद उछाल लेती हुई गेंद थे, उछाल दिया ऑफ साइड की तरफ, डीप पॉइंट के रीजन में फील्डर मौजूद, दूसरा रन लेना चाहते हैं। कमाल की फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग यहाँ पर राजन उनके माध्यम से। ये राजन बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं, फील्डिंग भी काफी अच्छी करते हैं, काफी एक्टिव रहते हैं मैदान पर, चाहे फील्डिंग हो या फिर बल्लेबाजी हो। तो बहरहाल 6.3 ओवर के बाद 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 1 रन पिछली गेंद पर आने के साथ ही स्कोर पहुंचते हुए 60 रन। अब हम बात करेंगे नितिन, जिन्होंने 16 गेंदों पर 19 रन अभी तक बनाए हैं। शंकर, उनका खाता खुलना अभी बाकी है। तो बहरहाल 6.3 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम अहिल्यानगर वॉरियर्स, उनकी टीम का सामने एपेक्स नवी मुंबई वॉरियर्स, इन दो टीमों के बीच एक कांटेदार मुकाबला चलता हुआ। इस मरतबा जड़ में डाली थी गेंद, गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑफ के रीजन में, डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग यहां पर और 1 ही रन। और यहां पर पवन, डॉक्टर पवन फील्डिंग करने के लिए आए थे, काफी तेजी के साथ गेंद की तरफ लप के। 6.4 ओवर 61। और इस बार फिर से घूम कर मारना चाहते थे लेग साइड की तरफ, पहले से मुस्तैद थे। एक और डॉट गेंद यहां पर आते हुए, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ में यहां पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज भूपेश अभी तक 5 गेंदों पर सिर्फ 4 रन दे चुके हैं। और इस बार घुमाकर मारना चाहते थे, डायरेक्ट हिट पर मौका बन सकता था, लेकिन अच्छी कॉल, अच्छी सूझबूझ, अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड, अगर मारते नहीं लगता तो 1 रन का नुकसान यहां पर हो सकता था, 1 ही रन मिलेगा। और इसी के साथ में टोटल 62 रन 7 ओवर के बाद, 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
राजन ने कमाल की फील्डिंग करते हुए अच्छा कैच पकड़ा, एक और विकेट डाउन होता हुआ टीम अहिल्यानगर वॉरियर्स उनकी टीम का। तो दोस्तों आप यहाँ पर ढूंढ रहे थे काफी मधुर धुन महाराष्ट्र डॉक्टर्स प्रीमियर लीग सीजन 26 2026 सीजन 3 का यह बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें महाराष्ट्र के पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने से बेहतरीन डॉक्टरों की टीम यहाँ पर आई है। लेफ्ट आर्म गेंदबाज कृष्णा, एक और फुल टॉस, वहां पर फील्डर नीचे, क्या बैक टू बैक मौका मिलेगा? ओहो, और इसी के साथ में लॉन्ग ऑन बाउंड्री, सीमा रेखा पार, ये आता हुआ डीपीएल षटकार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, काफी अच्छी डॉल लगाए थे, हाथ तक पहुंच चुके थे। और इस बार जड़ में गेंद डाली थी, सर्किल लहरों की तरह ऊपर जाते हुए गई, सीमा रेखा पार, और इसी के साथ में ये आता हुआ वाइड इज लॉन्ग ऑन के रीजन में चौकार। और यहां पर फील्डर अगली गेंद लेकर कृष्णा एक बार फिर से यहां पर फुल टॉस, और फील्डर देखते हैं इस बार जज खाते नहीं, और इसी के साथ में ये आता हुआ आसमानी गगनचुंबी सिक्सर। लो फुल टॉस और स्कोर पहुंचता हुआ 78। आखिरी 3 गेंदें 6 4 6 78, 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार मिस टाइमिंग हिट, नो मैंस लैंड, और एक ही रन यहां पर मिलेगा। 79 पहुंचता हुआ यह आंकड़ा। कमाल की बल्लेबाजी करे पिछले 2 ओवर में, बहुत अच्छी चौके छक्के बहुत दिखाए हमें इन दोनों बैटर्स ने, और अभी तक पहुंच चुके हैं। आखिरी गेंद अगर लीगल डाली जाएगी तो 79, 3 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ ये एक और हिट, वहां पर फील्डर मौजूद, टाइमिंग सही नहीं है लेकिन कमाल का कैच मिड विकेट के रीजन में, और इसी के साथ 79 पर एक और विकेट। टीम अहिल्यानगर उन्होंने बनाए 79 बल्लेबाजी करते हुए। अब एपेक्स नवी मुंबई वॉरियर्स की टीम को बनाने होंगे 80 रन, 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से। अगला मुकाबला नांदेड़ एवेंजर्स वर्सेस रायगढ़ राजे। दोनों टीम के कप्तानों से निवेदन,
कृपया आप जल्द से जल्द टॉस का बॉक्स में टॉस के लिए आइए। नांदेड़ एवेंजर्स वर्सेस रायगढ़ राजे, एक और धमाकेदार मुकाबला बस कुछ ही पलों में स्टार्ट होगा। स्पीड अप करना है थोड़ा प्लीज इस मुकाबले को। अगले टॉस के लिए नांदेड़ एवेंजर्स वर्सेस रायगढ़ राजे, दोनों टीम के कप्तान पहुंच चुके हैं। टॉस के लिए नांदेड़ एवेंजर्स वर्सेस रायगढ़ राजे। टीम रायगढ़ राजे जिन्होंने टॉस जीता, and news from the center is team Raigad Raje has won the toss and decided to bowl first. इसके बाद अगला मुकाबला उनका खेला जाएगा। तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DPL 26 सीजन 3 में। ये मुकाबला जो चल रहा है एपेक्स NM वॉरियर्स वर्सेस अहिला नगर वॉरियर्स। दोनों कप्तानों से निवेदन कि 40 मिनट्स में हमें इनिंग समाप्त करनी है, इस बात का ध्यान रखें। और दोनों कप्तानों से ये निवेदन है कि पहले 2 ओवर पावर प्ले के रहेंगे। और ऐलान करते हुए हमारे अंपायर जोशी जी की लेट्स प्ले, पहले ओवर में 2 प्लेयर 30 यार्ड्स के बाहर और दूसरे ओवर में 3 फील्डर 30 यार्ड्स के बाहर रहेंगे। ओ पीछा किया था, गेंद का कट करना चाहते थे और इसी के साथ में ये डॉट गेंद आती हुई, पहली गेंद का आगाज डॉट गेंद के साथ करते हुए यहाँ पर गेंदबाज प्रशांत, जो कि बहुत अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, इस मर्तबा काफी अच्छी गेंद देखने को मिली। डॉट गेंद के साथ आगाज करते हुए सामने राजन, 9 सेकंड पर जयेश। इसके बाद ये गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद,
गलती की कोई गुंजाइश नहीं, अच्छी फील्डिंग, और इसी के साथ में एक रन यहाँ पर निकालते हुए दोनों बैटर। और इस बार लेग साइड की तरफ मारना चाहते थे, पहले से इरादे जाहिर कर चुके थे, गेंद की लेंथ को कम किया, रफ्तार को कम किया, टप्पे को आगे रखा, घुमा कर मारना चाहते थे, बीट हुए गए विकेट कीपर के पास, और इसी के साथ एक और डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई। ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, उसको मार दिया, गेंद जाते वाइडिस लॉन्ग ऑन के रीजन में, एक ही रन यहाँ पर मिलेगा। और इस बार बॉलर बैक थ्रू फॉलो थ्रू में इस गेंद को कलेक्ट किया, कमाल की गेंदबाजी प्रशांत के, 5 गेंदों पर सिर्फ 2 रन अभी तक दिए हैं, और सामने राजन और जयेश जैसे खतरनाक ओपनर बैटर्स, उनके सामने 5 गेंदों पर 2 रन, और आखिरी गेंद है, अब ये डालेंगे तो उसके बाद पता चलेगा ओवर का समापन कैसे होगा। और कमाल की हिट यहाँ पर लगाते हुए बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में, फील्डर उसके पीछे दौड़ लगाते हुए गई सीमा रेखा पार, डीपीएल चौकार। थोड़ा स्पीड अप करना है प्लीज, ऑलरेडी हम 2 मैच पीछे चल रहे हैं। अंपायर जी आपसे निवेदन कि थोड़ा ध्यान रखें, 40 मिनट में इनिंग समाप्त करनी है, थोड़ा स्पीड अप करना है। डॉक्टर अभिराज यहाँ पर गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। पहला ओवर काफी अच्छा रहा था, 5 गेंदें काफी अच्छी गेंद थी, अंतिम गेंद पर चौका गिरा, फिर भी एक ओवर के बाद 6 रन। और ये स्लो गेंद थी, गेंद को उड़ा दिया शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में। ओहो, कहते कहते पहले आप दोनों रह गए पिच में, हाफ हो गए रन आउट, बाप रे बाप, बड़ा विकेट। थोड़ा स्पीड अप करना प्लीज। तो बहरहाल ये अच्छा विकेट यहाँ पर हासिल करके देते हुए अधिराज रन आउट के माध्यम से। डॉक्टर प्रवीण 7 रन यहाँ पर बन चुके हैं, दूसरा रन लेना चाहते थे, और दोनों रेलगाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पर पकड़ी गई, और जिसकी वजह से एक विकेट आउट होता हुआ। और ये घुमा कर मारना चाहते थे गली की तरफ, गेंद यहाँ पर जाती हुई, 1 रन और मिलेगा। लेग साइड की तरफ मारना चाहते थे, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा हुआ 8 रन के घर पे।
और इस मर्तबा मिस टाइमिंग हिट क्या है, ये दूसरा विकेट जा सकता है इस ओवर का। यस इट इज, और इसी के साथ में एक और बड़ा विकेट यहां पर अपने नाम करते हुए, थोड़ा स्पीड अप करना है प्लीज। विकेट नंबर 2 फॉर टीम एपेक्स नई मुंबई वॉरियर्स। अगले बैटर मैदान पर पहुंचते हुए आत्माराम। बहरहाल 8 रन पर 2 विकेट, 9 गेंदे 8 रन 2 विकेट के साथ में 80 रनों का पीछा करते हुए अपेक्स नई मुंबई वॉरियर्स की टीम। यहां पर उनके दोनों कदम लड़खड़ा गए, दोनों ओपनर बैटर मैदान के बाहर चले गए। नए बैटर मैदान पर पहुंचते हुए, थोड़ा स्पीड अप करना है प्लीज। ओ, पूरी तरीके से बीट किया, कमाल की बीट किया यहाँ पर अधिराज ने। अच्छी गेंद डाली थी, बैटर समझ नहीं पाए कहाँ गेंद जाएगी, जब तक समझ पाते तब तक डॉट गेंद यहाँ पर आ चुकी थी। 1.4 ओवर के बाद में 8 रन 2 विकेट। फुल टॉस डिलीवरी लॉफ्ट कर दिया, फील्डर वहां पर मौजूद, उन्होंने जज किया गेंद को, सही तरीके से आने दिया अपनी तरफ से, और एक रन दौड़कर पूरा करते हुए दोनों बैटर तो एक एक रन से पारी को सजाने का संवारने का प्रयास करते हुए दोनों बैटर 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद अगर लीगल डाली जाएगी तो अच्छी कसी हुई गेंदबाजी यहाँ पर अहिल्यानगर वॉरियर्स के द्वारा। और एक और मौका शॉर्ट पॉइंट के रीजन में आसानी के साथ, एक और विकेट का पतन, एक और बैटर चलेंगे अपने वतन पवेलियन की ओर। अब बजेगा म्यूजिक का शोर। गेंदबाज के तौर पर डॉक्टर योगेश गेंदबाजी करने के लिए आते हुए, योगेश कोठारी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। तो बहरहाल स्कोर 2 ओवर के बाद 9 रन 3 विकेट, ये एपेक्स नई मुंबई वॉरियर्स उनकी टीम का स्कोर अभी तक। आत्माराम और तेजस, इन दोनों की जोड़ी को पिच पर रहना पड़ेगा, बड़े हिट्स मारने पड़ेंगे तभी 80 रनों की मंजिल को पा सकते हैं। लेकिन गेंदबाजी काफ़ी कमाल की किफ़ायती रही है अभी तक। और ये बॉलर बैक ड्राइव गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ के रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद, एक ही रन मौका, दूसरा रन का बन सकता था, रन आउट का। 2 रन दौड़कर पूरा करते हुए दोनों बैटर, अच्छी दौड़ लगाई और दोनों बैटर धीरे धीरे समझदारी से एक साझेदारी को बनाते हुए, और अगर इसी तरीके से अगर और 4 ओवर तक ये टिक गए तो रन रेट इनके कंट्रोल में रहेगा।
और यह कमाल की हिट वाइडी से एक्स्ट्रा कवर के रीजन में 1 रन हासिल किया, चौका 4 रनों के लिए। और इसी चौके के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी हिट यहां पर देखने को मिली, ऑफ स्टंप के बाद ही रूम मिला और 4 रन हासिल कर दिया अपनी टीम के लिए। और ये मिडल स्टंप पर गेंद थी, हल्के से बल्ले का मुंह खोला, निचले हिस्से को लगकर शॉट मिड विकेट के रीजन में जाते हुए 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर में। अब टोटल स्कोर 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर 33 गेंदे और 64 रन ये रिक्वायर्ड एपेक्स नई मुंबई वॉरियर्स उनकी टीम के लिए। ओह काफी अच्छी गेंद और यहाँ पर क्लीन बॉल, लेग स्टंप पर पूरा जोर दिया था ऑफ स्टंप पे आने का, लेग स्टंप को पकड़े रखा, स्टंप्स टू स्टंप्स गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई। गलती करी बैटर ने और गेंद सीधे मिडल स्टंप को निकालती हुई। और इसी के साथ में तेजस फाइटर जेट यहाँ पर डिस्ट्रॉय होता हुआ। या दरम्यान पनवेल महानगरपालिकेचे नवनिर्वाचित नगरसेवक आदरणीय अरुण कुमार भगत यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। डॉक्टर अरुण कुमार भगत यांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत। आल्या आल्या आगलावेंना पण घेऊन आलेले आहेत आमचे डॉक्टर संतोष आगलावे यांचंही मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत। आगलावे साहेब नगरसेवकांबरोबर त्यांची ग्रँड एंट्री आहे आज। वेलकम सर। MGM हॉस्पिटल किंवा आपलं पनवेल महानगरपालिकेच्या हॉस्पिटलमध्ये कोणत्याही रुग्णांना जर मदत पाहिजे असेल तर आवर्जून आम्ही डॉक्टर अरुण कुमार भगत यांना नेहमी सगळेजण कॉल करत असतात आणि त्यांना नेहमी मदत मिळत असते। ते नगरसेवक त्यांचं स्वागत। जड़ में डाली गई थी गेंद, लेग स्टंप पर ड्राइव कर दिया यहाँ पर डीप मिड विकेट के रीजन में 2 रन दौड़कर पूरा करते हुए दोनों बैटर 2 रन और जुड़ते हुए टोटल स्कोर में। और एक बार फिर से ग्लांस कर दिया यहाँ पर लेग साइड की तरफ, स्क्वायर लेग के रीजन में 1 रन पूरा किया, दूसरा रन यहाँ पर निकालते हुए डॉक्टर अरुण भगत जी का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं इन्हीं 2 रनों के साथ 3 ओवर के बाद 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पनवेल महानगरपालिकेचे नगरसेवक आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार भगत यांचं प्रायमाच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत। मी विनंती करतो डॉक्टर अरुण कुमार भगत यांना की त्यांनी आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा। दरवर्षी न चुकता, म्हणजे भले ती नागोठण्याच्या मैदानावर मॅचेस असू द्या किंवा या मैदानावर मॅचेस असू द्या, नेहमी आम्हाला प्रायमाला सपोर्ट करण्यासाठी दरवर्षी डॉक्टर अरुण कुमार भगत साहेब नेहमी येत असतात। याही वर्षी या सीझन 3 मध्ये ते आलेले आहेत, तर सर्व प्रायमाची सगळी टीम त्यांचं इथे स्वागत करते। मी डॉक्टर साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आमच्या या स्वागताचा स्वीकार करावा। त्यांच्यासमोर डॉक्टर संतोष आगलावे हेही आलेले आहेत। मागच्या नागोठण्याचं आयोजन त्यांच्याकडे होतं। संजय कुरंगळे यांना मी विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं।
आगलावे डॉक्टरांचं स्वागत डॉक्टर संजय कुरंगळे हे करतात आणि डॉक्टर अनिल कुमार भगत साहेबांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. सगळी आमची डॉक्टरांची टीम या प्रायमाला सपोर्ट करण्यासाठी आलेली आहे. पातांगा रसायनी इंडस्ट्रियल मेडिकल असोसिएशनच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या वतीनं साहेब नगरसेवक झाला त्याबद्दल तुमचं मनापासून आमच्या प्रायमाच्या वतीनं तुमचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. नाही खरं तर अगोदर लिस्टमध्ये निवडणुकीच्या नाव नव्हतं तेव्हा आम्ही थोडे नाराज होतो, परंतु लकी ड्रॉ फुटला आणि साहेबांचं कार्य खरं तर साहेबांचं कार्याची पोचपावती त्यांना मिळाली. सगळी RMA संपूर्ण नाराज होती, साहेबांचं नाव नाही निवडणुकीच्या लिस्टमध्ये. पण म्हणतं ना देव एक पायरी बाजूला करतं तर दुसरं काहीतरी मोठं आपल्यासाठी ठेवतं. तसं काही एकही म्हणजे पैसा न खर्च करता अजिबात म्हणजे अजिबात मेहनती न करता नगरसेवक पद त्यांनी अगोदर केलेल्या कार्याच्या बळावर त्यांना मिळालं. त्यांचं अभिनंदन. थैंक यू वेरी मच सर. और यहाँ पर 2 रन निकालते हुए और माली सर भगत जी को कहा जाए तो उनको इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत ही नहीं, उनके नाम से ही वो जीत जाते हैं. इतना काम उन्होंने किया है अपने कामोठे क्षेत्र में, काफ़ी बड़ा नाम है. नाही फक्त कामोठ्यातच नाही, आमच्या पण परिसरातील अनेक रुग्णांना जेव्हा तिकडे मदत पनवेलला पाहिजे असते तेव्हा भगत सर नेहमी आवर्जून स्वतः तिथे येऊन मदत करतात. जी जी. और बेलर यहाँ पर ये मिड विकेट के रीजन में बहुत खूबसूरत सा कैच उनकी तरफ आ रहा था, स्वीकार किया और इसी के साथ एक और विकेट का पतन. हेलो. अगले बैटर डॉक्टर विक्रांत यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए, लेकिन अगर एपेक्स नई मुंबई वॉरियर्स की बात करेंगे 23 रन 5 विकेट के नुकसान पर आफ्टर 3.3 ओवर, तो विकेटों का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा. अगर हम बात करेंगे आत्माराम तो 6 गेंदों पर 9 रन बनाकर अभी भी डटे हुए हैं, टिके हुए हैं. और सतीश की क्या गेंदबाजी, 3 गेंदे 3 रन और 1 विकेट यहाँ पर निकाल चुके अपनी टीम के लिए. तो थोड़ा स्पीड अप करना है प्लीज़. 40 मिनट्स का टाइम एक इनिंग के लिए अलोकेट किया गया. अंपायर साहब प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा. सतीश का बेहतरीन स्पेल यहाँ पर चलता हुआ. 27 गेंदे और 57 रन का ये समीकरण. फ्रंट फुट ड्राइव यहाँ पर कमाल की हिट ये देखने को मिली. 1 रन एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर में 24 रन 5 विकेट के नुकसान पर. और इस मर्तफा हाफ हार्टेड हिट यहां पर मारने का प्रयास था. वाइड इज लॉन्ग ऑफ के रीजन में एक ही रन मिलेगा. काफी अच्छे फील्डिंग थे यहां पर और दूसरा रन यहां पर मुकम्मल करते हुए आसानी के साथ में काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई थी. और जैसे ही देखा कि गेंद को पकड़ रहे हैं तब तक दौड़ लगा चुके थे दोनों बैटर और 22 गज की इस बजरी को 2 बार मापते हुए 2 और रन. और यह उछाल लेते हुए गेंद पहले आगे बढ़कर मारना चाहते थे और इसी के साथ में मिड ऑफ के रीजन में दौड़कर ये 1 रन पूरा करते हुए दोनों बैटर. तो बहरहाल 4 ओवर के बाद 27 रन 5 विकेट के नुकसान पर.
थोड़ा स्पीड अप करना है प्लीज अंपायर साहब, थोड़ा सा स्पीड अप करिए। तो मुकाबले की ओर रुख करते हैं। 4 ओवर में 27 रन जीतने के लिए 24 गेंदों पर 53 रन की जरूरत। एपेक्स नई मुंबई उनकी टीम के लिए प्रशांत पाटिल एक खतरनाक गेंदबाज, गेंदबाजी करने के लिए आते हुए। सामने आत्माराम और विक्रांत। ओ वाह, कमाल की हिट वहां पर, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गैप में विराट कोहली स्पेशल एक्स्ट्रा कवर के रीजन में 4 रनों के लिए गेंद। और ये बल्ले के अंदरूनी हिस्से को लेकर विकेट कीपर को बीट करते हुए गेंद गई थी 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ 37 पहुंचा हुआ यह आंकड़ा। गेंदबाज यहां पर फिर से तैयार होते हुए, बैटर उन्होंने मुआयना किया फील्डर का, कहां कहां पे कौन से फील्डर खड़े हैं, और इस मरतफा गेंद को लॉफ्ट कर दिया फील्डर, उसके नीचे शॉर्ट लेग के रीजन में, और ये स्क्वायर लेग के रीजन में बेहतरीन कैच पकड़ा यहां पर। एक और विकेट का पतन, विकेट नंबर 6 डाउन फॉर टीम एपेक्स नई मुंबई वॉरियर्स। तुषार और आत्माराम एक बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, वापस पवेलियन की तरफ आ चुके हैं। 4.5 ओवर 37 रन 6 विकेट के नुकसान पर 2 चौके इस ओवर से आए जरूर, 10 रन अभी तक आए, लेकिन महत्वपूर्ण विकेट आत्माराम के रूप में निकाल कर देते हुए अपनी टीम के लिए अहिल्यानगर वॉरियर्स। उनके गेंदबाज प्रशांत ने अच्छी गेंदबाजी उन्होंने करी।
महत्वपूर्ण विकेट आत्माराम का अपने लिए निकालते हुए अब फील्डिंग की सजावट को देखते हुए कि कौन सी जगह पर कौन से फील्डर को तैनात किया गया है, अगली गेंद का सामना करने के लिए बैटर तैयार। और इस मरतबा पहले ही बल्ला घुमा चुके थे, ऑफ साइड की गेंद को लेग स्टंप की तरफ मार दिया था और इसी के साथ यह मौका था मिड विकेट के रीजन में 1 रन और पूरा करने का। 5 ओवर के बाद 38 रन 6 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर तैयार हो चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। अधिराज यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। डॉक्टर अधिराज, पहली गेंद यहाँ पर लेफ्ट आर्म गेंद, लो फुल टॉस डिलीवरी, विकेट कीपर के पास मौका और इसी के साथ में गली में एक और विकेट का पतन। विकेट नंबर 7 डाउन फॉर नई मुंबई वॉरियर्स। अगले बैटर मैदान पर पहुंचते हुए पवन। अब देखते हैं पवन किस तरह इस मुकाबले को ले जा सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर 38 रन पर 7 विकेट गंवा चुकी है टीम नई मुंबई वॉरियर्स। मुसीबत में अब इन दोनों बैटर के ऊपर सारा दारोमदार रहेगा कि कहां तक पहुंचा पाते हैं। 38 रन 7 विकेट के नुकसान पर यहां पर बल्लेबाजी करते हुए टीम एपेक्स नई मुंबई वॉरियर्स। अधिराज की अच्छी गेंदबाजी अभी तक, और इस बार जड़ में डाली गई थी एक और ये गेंद यहां पर डीप मिड विकेट के रीजन में, और मौका था 1 रन हासिल करने का। दूसरा रन भी काफी तेजी के साथ दौड़कर पूरा करते हुए। थोड़ा स्पीड अप करिएगा प्लीज। और हमारे बुल्ढाना टीम के सर्वे सर्वा आदरणीय श्री गणेश जी, उनका यहाँ पर डॉक्टर गणेश जी, उनका यहाँ पर शुभ आगमन हुआ है। उनकी एज सिर्फ 48 ईयर्स। अब मैदान में दौड़ लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई 18 साल का युवा मैदान पर दौड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। अब अपनी इतनी दूर से टीम हमारे महाराष्ट्र डीपीएल के इस बेहतरीन प्राइमा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लाए हैं, तो अगली गेंद स्विच करना चाहते थे, सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए। गेंद विकेट कीपर के पास पहुंचते हुए डॉट गेंद के साथ 40 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना चुकी है टीम एपेक्स नई मुंबई वॉरियर्स। उनकी टीम तो बहरहाल समीकरण बड़े दिलचस्प होते हुए 15 गेंदें और 40 रन। डॉक्टर अनीस ठाकुर जी, ओनर डायरेक्टर एपेक्स हॉस्पिटल, उनका यहाँ पर शुभ आगमन हुआ है। सर आपसे निवेदन करते हैं कि प्लीज मंच की शोभा बढ़ाइए। तो बहरहाल बिग 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 इट्स आउट ऑफ रसायनी, 6 रनों के लिए डीप मिड विकेट के रीजन में आता हुआ दमदार डीपीएल सिक्सर। जुना बॉल नाही आहे, नवीन घ्या. नवीन सर आहे तुमच्या खिच्यात, द्या फेका. हाय हाय
46 रन 7 विकेट के नुकसान पर। बड़ी हिट यहां पर देखने को मिलती हुई हमें। पवन के बल्ले से निकलता हुआ पवन शूट हिट यहां पर 6 रनों के लिए। एक बार फिर से उसी जाने बैक टू बैक, इट्स आउट ऑफ द पार्क, सीधे पेन पहुंचाते हुए गेंद को और गेंदबाज को पेन देते हुए 6 रनों के लिए। यहाँ पर ये बैक टू बैक सिक्सर, नॉन स्ट्राइकर बैटर, थोड़ा सा लेफ्ट राइट में अगर आप आ जाएंगे तो कैमरे में पूरा दिखेगा सर, नॉन स्ट्राइकर के बैटर। और ये जड़ में डाली गई थी गेंद, स्ट्रेट हिट यहाँ पर देखने को मिलते हुए 1 रन पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहते थे पवन के पिछले, डॉक्टर पवन की पिछली 3 गेंदों पर उन्होंने निकाले हैं टोटल 13 रन। और इसी के साथ 6 ओवर के बाद 53 रन 7 विकेट के नुकसान पर, 12 गेंदे 27 रन। नवी मुंबई की टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करनी है, इस टूर्नामेंट में बने रहना है अपनी उम्मीदों को। तो पवन का मैदान पर जितनी ज़्यादा गेंदें खेलेंगे उतनी उनकी टीम फायदे में रहेगी। 12 गेंदे 27 रन, और पवन ने पिछली 3 गेंदों पर 13 रन निकाले थे। तो अगर स्टार्टिंग के यही कुछ आ जाते हैं तो फिर उनके लिए मौका बड़ा बन सकता है। तो बहरहाल हम बात करेंगे 6 ओवर के बाद 53 रन 7 विकेट के नुकसान पर एपेक्स नई मुंबई वॉरियर्स उनकी टीम। गेंदबाज का नाम बताएं प्लीज। योगेश कोठारी, जिन्होंने दूसरा ओवर डाला था। यहाँ पर एक बार फिर से गेंदबाजी की कमान उनको उनके कप्तान ने सौंपी। 12 गेंदे और 27। और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर आकर सफल कर दिया था। गेंद जाते हुए डीप स्क्वायर लेके रीजन में 1 रन पूरा किया। बेहतरीन फील्डिंग, कमाल की थ्रो, वहां पर सूझबूझ भरी क्रिकेट, 1 ही रन मिलेगा। 54 रन पहुंचता हुआ ये आंकड़ा 54। 11 गेंदे और 26 रन की जरूरत। 11 गेंदों पर 26 रन टीम एपेक्स नई मुंबई वॉरियर्स उनकी टीम को लिए चाहिए। लेकिन सामने अहिल्यानगर वॉरियर्स की टीम, काफी अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने करी थी पिछले इनिंग के अंतिम 2-3 ओवरों में, और अभी तक इस मुकाबले में अभी तक हावी है। नियमित अंतराल पर उन्होंने विकेट निकाले हैं, और ये मानसिक दबाव के लिए फॉरवर्ड पर एक फील्डर को तैनात किया गया है। तो गेंदबाज योगेश के द्वारा पिन पॉइंट यॉर्कर, जड़ में डाली गई थी गेंद, कोई मौका नहीं बैटर के पास।
कमाल की गेंद, और ये दिमागी प्रेशर जो होता है वो लगाते हुए बैटर के दिमाग में एकदम नज़दीक में फील्डर को तैनात किया गया है ताकि एक दबाव सा बना सके, और इस गेंद पर कामयाब यहाँ पर होते हुए डॉट गेंद। 10 गेंदों के में 26 रन की जरूरत है यहाँ पर। 10 गेंदे और 26 रन। हवाई फायर, मिस फायर, देखते हैं गैप में जाती है, नो मैंस लैंड में गिरी। 1 रन के साथ दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर 2 रन यहां पर हासिल करते हुए स्कोर पहुंचता हुआ इन्हीं 2 रनों के साथ में टोटल 56। 7 विकेट के नुकसान पर अब समीकरण 9 गेंदे और 24 रन। 9 गेंदे 24 रन। विराट कोहली वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप को याद करिएगा, जहां पर हैरिस राउफ को 2 बड़े हिट मारे थे, हिट ऑफ द सेंचुरी थे वहां पर। इस बार गेंद लपेटे में थी, गेंद को लपेट दिया डीप स्क्वायर लेग के रीजन में। चिकन लपेटा श्री साई ढाबा से भी खूबसूरत लपेटा यहां पर गेंद को 6 रनों के लिए। कमाल का ये DPL सिक्सर। आठ गेंदों पर 18 रन। और कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है। तो पहले हमने देखा कि पवन ने जो बड़े हिट लगाए थे उनको देखकर विक्रांत भी यहां पर अपनी काबिलियत, अपने हुनर को दिखाते हुए कमाल की हिट ऑफ स्टंप के बाहर थे, पुल किया गेंद को, और इसी के साथ में 6 रन हासिल करते हुए 8 गेंदों पर 18 रन। थोड़ा स्पीड अप करना है प्लीज, थोड़ा स्पीड अप करिए प्लीज। 8 गेंदों पर ज्यांनी ज्यांनी बॉल दिला त्या काकांना मामांना धन्यवाद. तिकडे रस्त्यावर उभे राहून मॅच बघतायत आणि आपल्या इथे बॉल बॉयचं पण त्यांनी काम केलंय. ओ इस मरतबा उसी तरह का हिट मारने का प्रयास था लेग साइड की ओर। डॉट गेंद यहाँ पर आते हुए समीकरण इसके साथ ही बदलते हुए 62 रन 7 विकेट के नुकसान पर अब जीतने के लिए जी। तो आखिरी के जो और इसी के साथ में यहाँ पर कॉट बिहाइंड आउट करा देंगे। आखिरी जो 5 मैच होंगे वो 6 या 7 ओवर के होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा प्लीज। आखिरी 5 मैच 6 या 7 ओवर के होंगे, ऐसा कमेटी की ओर से सूचना आई है। (62) के स्कोर पर एक और विकेट। विक्रांत आउट होकर पवेलियन की तरफ आएंगे अगले बैटर मैदान पर पहुंचते हुए। थोड़ा स्पीड अप करना है प्लीज। अगले बैटर मैदान पर पहुंचते हुए समीकरण इस विकेट के बाद 7 गेंदे और 18 रन। 8 विकेट यहां पर गिर चुके हैं, काफी ज्यादा विकेट यहां पर अभी तक गिर चुके हैं। तो बहरहाल 62 रन 8 विकेट और जीतने के लिए अब समीकरण 7 गेंदे और 18 रन यहां पर बनते हुए। गेंदबाज तैयार, काफी अच्छे विकेट उन्होंने अपनी टीम के लिए निकाल के दिए हैं।
गेंदबाज। और इसी के साथ मिस टाइमिंग वाला ये हिट, फील्डर ढूंढते ढूंढते ढूंढो ढूंढो रे साजना मेरे कान का बाला करते रह गए फील्डर, और तब तक मौका था 2 रन दौड़कर पूरा करते हुए, 2 रन यहां पर जुड़ते हुए नो मैंस लैंड पे। और इन्हीं 2 रनों के साथ आंकड़ा पहुंचता हुआ टोटल 64। अब जीतने के लिए 6 गेंदे और 16 रन। पनवेल महानगरपालिकेचे नगरसेवक डॉक्टर अरुण कुमार भगत यांचं मनापासून आम्ही धन्यवाद व्यक्त करतो. त्यांना निरोप देण्यासाठी डॉक्टर संजय कुरंगळे, डॉक्टर जैन, डॉक्टर अवी, डॉक्टर रोहित कदम ही सगळी मंडळी चाललेली आहे. त्यांच्या समवेत डॉक्टर संतोष आगलावे यांनाही आम्ही मनापासून त्यांना धन्यवाद त्यांचं व्यक्त करतो. आणि वळूया पुन्हा एकदा मॅच मध्ये. मॅच रंगतदार आहे ना ओझा सर? जी सर, एकदम मस्त मुकाबला। 6 पे 16 रन यहाँ पर जीतने के लिए चाहिए। आखिरी 6 गेंदे और 16 रन का टारगेट नई मुंबई एपेक्स नई मुंबई वॉरियर्स इनके टीम के लिए। पहली 2 गेंदें इंपॉर्टेंट है। पहली 2 गेंदों में अगर छक्का आता है तो वो बैटिंग टीम जीत सकती है, लेकिन नहीं। यहाँ पर मिस फायर डीप मिड विकेट नो मैंस लैंड पे 1 रन पूरा किया। रन आउट का स्ट्राइक पर मौका बन सकता है। अच्छी थ्रो, लेकिन अच्छा बैकअप वहां पर, 2 और रन आते हुए। सर अगर बात करेंगे एपेक्स नई मुंबई वॉरियर्स टीम की, तो बहुत अच्छा खेल दिखाया। पहला मैच किस्मत ने साथ नहीं दिया, ये भी नजदीकी मुकाबला होगा सर, क्योंकि आखिरी 2 गेंदों पर दोनों एक सुपर ओवर और जो 8 ओवर के मुकाबले में आखिरी 2 गेंदों पर नतीजे नहीं आए थे। तो काफी अच्छी टीम, किस्मत के साथ मिलना यहाँ पर बहुत जरूरी होगा टीम एपेक्स नई मुंबई वॉरियर्स के लिए। तो बहरहाल अब समीकरण बदलते हुए 5 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत। ओ, ये कुछ अलग सा करने का प्रयास था, यहाँ पर स्विच हिट करने का प्रयास था, बीट किया यहाँ पर। डॉट गेंद यहाँ पर आते हुए 4 गेंदों पर 14 रन की जरूरत है। 4 गेंदे और 14 रन, और अपेक्स नई मुंबई की टीम यहाँ पर देखते हैं कितने रन बना पाती है। तो बहरहाल अहिल्यानगर वॉरियर्स की टीम यहाँ पर काफी अच्छी क्रिकेट खेलते। ओ, एक बार फिर से ये डॉट बॉल। हॅलो, इथे रडायचं नाही. कोण रडतंय? तो बहरहाल 3 पर 14 रन। थोड़ा स्पीड अप करिए प्लीज। तीन बॉल 14 रन का ये इक्वेशन अभी तक यहां पर बनता हुआ, और हवाई फायर मिस फायर होता हुआ कीपर ने इसको कॉल किया, और एक बड़ा विकेट यहां पर अपनी टीम के निकालते हुए एक और विकेट का पतन। आखिरी बैटर मैदान पर आएंगे अब। दो गेंदों पर 14 रन की जरूरत है। थोड़ा स्पीड अप करना है प्लीज।
अंपायर साहब थोड़ा सा स्पीड अप करिए। 2 बॉल और 14 रन इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए टीम एपेक्स नई मुंबई वॉरियर्स उनके टीम के लिए। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र डॉक्टर प्रीमियर लीग 26 सीजन 3 ऑर्गेनाइज्ड बाय प्राइमा। आखिरी 2 गेंदें, आखिरी 2 बॉल और 14 रन जीतने के लिए। तो बहरहाल यहाँ पर 2 गेंदों पर 14 रन की इस नामुमकिन जीत की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन अगर एक्स्ट्रा 9 अगर जाएगी तो उसका फायदा उठाना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल 2 पे 14 काफी मुश्किल टास्क यहाँ पे लेफ्ट हैंडर बैटर यहाँ पर आते हुए। और इसी के साथ में गेंद लॉन्ग लेग के रीजन में आता हुआ बेहतरीन चौका लेग स्टंप पर थी। बैटर तैयार थे। 4 रन, एक गेंद पर 10 रन की जरूरत। 1 बॉल 10 रन और ये आता हुआ डीपीएल चौकार। आखिरी गेंद 10 रन यहाँ पर जीतने के लिए चाहिए और अच्छी जीत अहिला नगर वॉरियर्स उनकी टीम के यहाँ पर अच्छी जीत। 1 रन डायरेक्ट हिट नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन 1 रन